नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। इनमें किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। सी आंसर होगा। इसकी शुरुआत, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है 1765 ईस्वी में क्लाइव द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, ठीक है। इल्बर्ट बिल, रिपन से संबंधित है, सही है। रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रदेश एक्ट जो है ये कर्जन नहीं बल्कि लीटन के समय में पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी सी जो है ये तीनों सही सुमेलित हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। सी हो जाएगा आंसर। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा गुप्त। दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री सातकर्णी प्रथम ने। यह सातवाहन शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बदायूं। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। सूरत की संधि अंग्रेजों और किस मराठा सरदार के बीच हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राघोबा। डी आंसर होगा। जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह बेगम। इसका वास्तविक नाम मानबाई था। यह शहजादा खुसरो की मां थी। धूमकोड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उरांव। उरांव जनजाति का युवा गृह का नाम धूमकोड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीप तथा पर्वतीय हिम नदियों, अस्थायी हिम में हमारे ग्रह पर जो है मृदु जल यानी कि साफ जल की जो स्वच्छ जल है उसकी सर्वाधिक मात्रा जो है हिमनद के रूप में है। और ये हिमनद कहाँ है? ध्रुव पर, ध्रुवीय क्षेत्र में, साथ ही पर्वत के शिखरों पर, जो है ऊंचे पर्वत हैं उनके शिखरों पर। और आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो भी जल है उसका 97% खारा जल है जो कि महासागरों में है, और सिर्फ 3% स्वच्छ जल है पेयजल के युक्त। और उस 3% स्वच्छ जल जो है उस 3 में से 2.4% जो है हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। यही जो विवाद है, यही कोरी क्रिक के संबंध में विवाद है, इसी को सर क्रिक विवाद कहा जाता है। और ये मुख्यतः दलदली भूमि है, और इसमें विवाद का कारण यह है कि दोनों देश की सीमा पर स्थित है, और ये मुख्यतः खनिज तेल का व्यापक भंडार है यहाँ, इसीलिए कोई भी देश अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन इस क्षेत्र पर अभी वर्तमान में भारत का पोजीशन है और पाकिस्तान उस पर अपना आधिपत्य चाहता है, इसी कारण ये विवादित है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14%। FAO के मानक के अनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानक के अनुसार जो है कृषि में नमी का अंश जो है खाद्यान्न में 14% से अधिक नहीं होना चाहिए सुरक्षित भंडारण के लिए। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी जिस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है वह कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय का भाग है। और नंदा देवी जो है ये भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम 2 और कंचनजंगा के बाद ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर, और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है, और जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका तटरेखा की लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। इसके अलावा द्वीप समूह वगैरह के कुल मिलाकर 7,516। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको इस बुक में सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में श्रेष्ठ है। तो अगर आप बिहार पुलिस में इस बार 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को मंगा लीजिए। यह स्टडी गाइड है, इसमें मैथ के साथ साथ इंग्लिश, गणित, सामान्य हिंदी, बिहार एक अवलोकन, करेंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। आपका जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, और यहाँ देख लीजिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक में क्वेश्चन भी दिए गए हैं। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को भी मंगा सकते हैं। दोनों का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं। 7,516 किलोमीटर लगभग तटरेखा की लंबाई होती है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और आगे चलकर व्यास नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। दूसरे स्थान पर बाड़मेर है, तीसरा कच्छ, चौथा अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी, अरुणाचल पूर्वी, और पांचवा अरुणाचल पश्चिम है। इसी प्रकार लोकसभा का क्षेत्र जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है दिल्ली का चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था किसमें होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किससे प्रतिबिंबित होता है? जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से किससे किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि पर कैपिटा इनकम से उस किसी देश का लाइफ स्टाइल प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, जिसका प्रारंभ 27 जनवरी 2003 को वाजपेयी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया था, रोलिंग प्लान को, और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 को ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 में, 1975 में। देश में 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा में। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। मनुष्य का जो है भार द्रव्यमान तो समान रहेगा, तो वह जितने कम सतह पर अपने पूरे भार को लगाएगा वहां उतना महत्तम दाब होगा। तो ऐसे जो 4 स्थितियां दी गई हैं, लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो, इन चारों स्थिति में सबसे कम एरिया जो लेगा मनुष्य एक पैर पर खड़ा होने की स्थिति में, और कम एरिया लगेगा, समान भार समान द्रव्यमान पड़ेगा उस पर, तो दाब जो है महत्तम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम, सी आंसर होगा। और लाल रंग जो है स्ट्रांशियम कार्बोनेट के कारण, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण, और ऑरेंज रंग जो है कैल्शियम क्लोराइड के कारण। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार का विजेता था? इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी विलियम हेनरी ब्रैग। इन्हें 1915 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ प्राप्त हुआ। इन्होंने साथ मिलकर, यानी पिता पुत्र ने साथ मिलकर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट के द्वारा। रक्त के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है जो कि विष पदार्थ को निष्क्रिय करता है शरीर में। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति शरीर में घूमते रहते हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन का हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्न्याशय की बीटा सेल है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण जो है यानी कि प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण जो है 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 9.8 मीटर स्पीड बढ़ रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 सेकंड में तिगुना बढ़ जाएगा। तो 9.8 को 3 से गुना कर देंगे तो 29 और 2.4 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स में कौन से सरीसृपीय लक्षण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नखरित पंख, सल्क और पिच। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा में जो है पवन की गति को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के ट्यूमर का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है। टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेराटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का लवण सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सोवियत संघ। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था सोवियत संघ द्वारा। इसके बाद अमेरिका ने अपना यान एक्सप्लोरर भेजा। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। सी ऑप्शन। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? पुष्कर मेले का। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? विधान परिषद का गठन इनमें से किस में नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है,